भविष्य काल. I wrote here positive sentence, negative sentence, question and negative question with structure plus example of sentence with meaning in Marathi. Positive sentence structure: subject plus shall oblique will plus be plus before plus object. We know that the where is use of shall and where is use of will. When we have a subject of we, I, then you can use of shall. And where when your subject is I, he, she, it, they, then use the will. Okay. Positive sentence structure: subject plus shall oblique be plus before plus object. Here is my subject of I, which is I. I shall be working hard. I shall be working hard means मी कष्ट करत असेल. I shall be working hard means मी कष्ट करत असेल. इसी का अगर हिंदी मीनिंग लेना है तो क्या होगा? मैं काम कर रहा होगा. मैं काम कर रहा होगा. निगेटिव सेंटेंस बनाने को जो स्ट्रक्चर लगने वाला है वो है सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. अभी देखो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ है. मैंने बोला है कि आई और बी के सामने आपको क्या लगाना है? शॉल लगाना है. बाकी ही, शी, इट, दे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आगे आपको विल का यूज करना है. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस शॉल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. आपको यहाँ पे नॉट के आगे बी यूज करके बिफोर लेना है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल जो दिया है वो है आई शॉल नॉट बी प्लस वर्किंग. बिफोर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आईएनजी हार्ड. मी कष्ट करत नसेल. इसी का हिंदी मीनिंग होगा मैं काम नहीं कर रहा होगा. क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर लगने वाला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट शॉल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट के आगे बी आएगा. बिफोर रिलेटेड क्या लेना है आपको? ऑब्जेक्ट. शॉल आई बी वर्किंग हार्ड. शॉल आई बी वर्किंग हार्ड का मराठी मीनिंग होगा मी कष्ट करत असेल का. हिंदी मीनिंग होगा मैं काम कर रहा होगा क्या. नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर लेना है सब्जेक्ट शॉल ऑब्लिक विल प्लस उसके आगे सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट के आगे नॉट यूज करके बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट लेना है. शॉल आई नॉट बी वर्किंग हार्ड. मी कष्ट करत नसेल का. मी कष्ट करत नसेल का हिंदी मीनिंग क्या होगा? मैं काम कर रहा नहीं होगा क्या. अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स लिखे. I have written here some example. They will be playing football. They will be playing football. वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. इसका मीनिंग क्या होगा? वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. मराठी मीनिंग होगा ते फुटबॉल खेळत असतील. She will be dancing. She will be dancing. वो नाच रही होगी. ती नाचत असेल. सीमा will be cooking food. सीमा खाना पका रही होगी. सीमा जेवण बनवत असेल. फोर्थ सेंटेंस ये है I shall be reading my book. मैं पढ़ रहा होगा. मी वाचत असेल. She will be writing a letter. वह खत लिख रही होगी. ती पत्र लिहत असेल. नील will be sleeping. नील will be sleeping. नील झोपत असेल. नील सो रहा होगा. नील सो रहा होगा. He will be doing his work. He will be doing his work. वह उसका काम कर रहा होगा. वह उसका काम कर रहा होगा तो त्याचं काम करत असेल. We shall be going there. We shall be going there. हम वहाँ जा रहे होंगे. आम्ही तिथे जात असू. He will be singing. तो गात असेल. वो गा रहा होगा. वो गा रहा होगा. नेहा will be crying. नेहा रो रही होगी. नेहा रडत असेल. Read again this sentence. They will be playing football. She will be dancing. Seema will be cooking food. I shall be reading
राइटिंग अ लेटर, नील विल बी स्लीपिंग, he will be doing his work, we shall be going there, he will be singing, नेहा will be crying। अभी देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको ना आई और बी के सामने शॉल लेना है, कभी कभी ले आप विल का भी यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ सेंटेंस आपको विल का ही दिखाई देगा, आई और विल के सामने भी आप विल का यूज कर सकते हो।